हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज हमारे मनन चिंतन का विषय है गलत प्रभाव और पाप। कैसे एक गलत संगति, एक पाप हमारे खुशहाल जीवन को तबाह कर देती है और कैसे प्रार्थना हमारे बिखरे हुए जीवन को पुनः जोड़ देती है। आज हम देखते हैं परिवारों में माता पिता बच्चों को सही गलत की शिक्षा बहुत कम दे रहे हैं। जहां बच्चों को डांटना चाहिए, उन्हें करेक्ट करना चाहिए, सही करना चाहिए, सही गलत के बारे में बताना चाहिए, उस वक्त हम उनको सही नहीं करते, उन्हें समझाते नहीं है, उन्हें फ्री छोड़ देते हैं और उसकी वजह से धीरे 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 वो गलती करते जाते हैं, दूसरों का अपमान करते जाते हैं, दूसरों की इंसल्ट करते जाते हैं, दूसरों की बुराई करते हैं, इज्जत नहीं करते, दूसरों का आदर सम्मान नहीं करते। यदि आपने बचपन में उन्हें उस गलती से बाहर निकाला होता, उन्हें आईना दिखाया होता, समझाया होता, तो वो गलती नहीं करते। मैं पर्सनली बहुत सारे लोगों को देखता हूं, वो छोटे छोटे बच्चे माँ बाप को तू तड़ाके से अनादर करते हैं। मजाक मजाक में छोटे 7-8 साल के, 6-7 साल के बच्चे छोटे छोटे गुस्से में आकर बोतल फेंक देते हैं, चांटा मार देते माँ बाप को और माँ बाप खुशी से सहन कर लेते हैं। नहीं, बच्चा गलती कर रहा है, आप उसी वक्त उसको करेक्ट कीजिए, उसे बचपन में ही धार्मिकता यानी प्रभु की शिक्षा, सही गलत की शिक्षा उसे दीजिए। यदि आज आप उसे सही शिक्षा नहीं देंगे, प्रार्थना के बारे में, परिवार के बारे में, आदर सम्मान के बारे में नहीं बताएंगे, कल वो किसी की भी इज्जत नहीं करेगा। हालेलुया, हालेलुया। एक परिवार में माता पिता प्रार्थना में जीवन व्यतीत करते हैं, लेकिन जब चर्च का समय होता है माता पिता चर्च नहीं जाते। उनके जीवन में प्रार्थना सब कुछ है, लेकिन नींद उनकी प्रायोरिटी बन जाती है। अब बच्चा तो माँ बाप से सीखेगा, माँ बाप नहीं जाएंगे तो बच्चा भी नहीं जाएगा। छोटा बच्चा कैसे जाएगा? ऐसे करके धीरे धीरे बच्चा बड़ा होता जाता है और बच्चा गलत संगति में पड़ जाता है, गलत चीजों में, नशे में, वासना व्यभिचार में, गलत कार्यों में पड़ जाता है। फिर माँ बाप कहते हैं, कितनी प्रार्थना करते, हमने तो कितना कुछ किया, लेकिन देखो हमारा बच्चा मार्ग से भटक गया। क्या करें, सब कुछ करके देख लिया, हम तो हार गए, टूट गए। आप हारे टूटे अपनी वजह से, आपका बच्चा बिगड़ा आपकी वजह से। यदि आप बचपन में उसे सही राह दिखाते, सही शिक्षा देते, तो वो कभी नहीं बिगड़ता। जिन परिवारों में पारिवारिक प्रार्थना, व्यक्तिगत प्रार्थना, प्रार्थना पर जोर दिया जाता है, वो परिवार आज भी एकजुट है। प्रार्थना ने उन सबको जोड़े रखा है, उनको एक रखा है। आज क्या होता है, आज हम सबके पास में, हर एक व्यक्ति के पास में एक मोबाइल तो है, किसी के पास 2, 3, 4 होंगे, लेकिन आज छोटे से लेकर बड़े हर किसी के पास में मोबाइल है। बच्चे की मोबाइल की एक उम्र होती है जब उसको आवश्यक हो। मैं बीते दिन ब्रदर जोशी के साथ में उत्तराखंड में रिट्रीट देने गया था। ब्रदर जोशी के 5 बच्चे हैं, 4 लड़के और 1 लड़की। अभी तक उनका बच्चा शायद 15-16 साल का या 17 साल का सबसे बड़ा होगा, अभी तक उनके पास में मोबाइल उन्होंने नहीं दिया है। वो भी एक परिवार है, उन्हें मालूम है बच्चों को मोबाइल की नहीं बल्कि परिवार और प्रार्थना की सख्त जरूरत है। और उन बच्चों को देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। प्रार्थना में रुचि, मिस्सा बलिदान में समय से पहले आना, प्रभु के लिए गाना, म्यूजिक बजाना,
दूसरों को सिखाना, दूसरों की सहायता करना, उनके रहन सहन, उनके स्वभाव में वो सारी चीजें दिखती है। वो परिवार अपने परिवार के द्वारा अपने बच्चों को सही शिक्षा देने से कितने सारे युवाओं को प्रेरित कर रहा है, अच्छी शिक्षा दे रहा है। उनके लिए एक आदर्श परिवार, एक अच्छा उदाहरण पेश कर रहा है। लेकिन आज क्या होता है, बच्चे जिद करते हैं मोबाइल। आज जन्मता बच्चा, उसको अगर मोबाइल हाथ में देते हैं वो चुप हो जाता है। गलत प्रभाव, गलत चीजें उनको समय से पहले उनको देना, जब तक उनको उस चीज की वैल्यू नहीं होती, जब तक वो समझदार नहीं होते, उससे पहले उनको ऐसी चीजें ना दे। आपके देने से आपका परिवार तबाह होगा। एक बच्चा छोटा दूसरों को देखता, उनके पास में मोबाइल। आज हर एक बच्चे यही कहते हैं, पापा मम्मी देखो मेरे दोस्त की मम्मी पापा ने देखो उसको मोबाइल दे, उसको देखो अभी बाइक दिला दी, स्कूटी दिला दी, कार दिला दी, ये दिला दिया। वो कंपैरिजन होड़ में लगे, उसके पास है तो मेरे पास क्यों नहीं। मेरे प्यारे बच्चों, भाइयों बहनों, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं। ये जो मोबाइल फोन, गाड़ियां, इलेक्ट्रॉनिक धन संपत्ति, ये तो आएगी जाएगी, लेकिन आपका असली धन है आपके माता पिता, आपका परिवार। यदि आज आपने जिद करी, जबरदस्ती करी, हो सकता आपके माता पिता कर्ज लेकर, दुख सहन करके, अपने कोई चेन, अंगूठी, कुछ भी किसी भी तरीके से आपको लाकर वो देंगे, उसको गिरवी रखकर वो दुख उठाएंगे। लेकिन वो तो सच्चे दिल से, सच्चे प्रेम से अपने बच्चे की अच्छाई के लिए कर रहे हैं, लेकिन आपको उसकी कदर नहीं होगी। आज आपने मोबाइल की जिद करी, कल आप साइकिल की, बाइक की जिद करेंगे, अगले दिन आपको बुलेट की, अगले दिन कार की, उसके बाद में ये वो। आपके अंदर हमेशा ग्रीड यानी लालच भरी रहेगी। उसके पास है तो मेरे पास में भी होनी चाहिए। हो सकता है उसके माँ बाप उसको समय नहीं देते। बहुत सारे परिवारों में ये माँ बाप बच्चों को समय नहीं देते, बच्चे माँ बाप को नहीं देते। क्यों? क्योंकि उनके बीच में धन आ गया है। परिवार में जब अधिक धन हो जाता है, अपनी स्वेच्छा से, हम अपनी इच्छा से करते रहते हैं। जो भी मोबाइल चाहिए ले लो, फॉरेन ट्रिप करना है कर लो, गाड़ी लेनी है ले लो। बच्चों को उनकी वैल्यू नहीं है। ये किस तरीके से मेहनत करके एक एक दिन, एक एक पाई पाई इकट्ठा करके इसको लिया जाता है, इसके लिए अपने आप को तैयार किया जाता है। आज आप देखना कितने सारे सोशल मीडिया पर हम देखते हैं, बच्चे जब बच्चों को पहली सैलरी मिलती है तो माँ बाप के लिए जूते चप्पल, उनके लिए एक यात्रा, एक ट्रिप, उनको घुमाने ले जाते हैं, उनको गाड़ी देते हैं। क्यों? क्योंकि बचपन में हमारी खुशियों के लिए हमारे माँ बाप ने दुख सहा, पीड़ा सही, कष्ट सहे। उनकी खुद की खुशियों को उन्होंने त्याग दिया, उनकी इच्छाओं को उन्होंने त्याग दिया, उन्होंने अपनी इच्छाओं को दबा दिया और आपकी इच्छा पूरी करने के लिए उन्होंने अपना जीवन दान दे दिया, आपकी खुशियों के लिए। लेकिन आज हम एक दूसरे का आदर सम्मान नहीं करते, एक दूसरे से प्रेम नहीं करते, कदर नहीं करते, इज्जत नहीं करते। आज माता पिता बच्चों के बीच में मोबाइल फोन ने जगह ले ली। आज कुछ भी आए, क्रिसमस आए, ईस्टर, गुड फ्राइडे, कोई भी फेस्टिवल, कुछ भी त्योहार आते हैं, मिलने नहीं जाएंगे मोबाइल फोन से। लव यू मम्मी, लव यू पापा, आई मिस यू। और सामने आते हैं तो कोई लव यू नहीं, कोई मिस यू नहीं, कोई प्रेम नहीं। मोबाइल फोन में बड़ा प्रेम दिखाते हैं। मदर्स डे, फादर्स डे आता है तो सोशल मीडिया पर हम पोस्टर डालते हैं, ओ वर्ल्ड के सबसे प्यारे पापा मम्मी, और असली जीवन में बातचीत नहीं, दूसरों को दिखाने के लिए। आज सोशल मीडिया का बहुत गलत प्रभाव हमारे जीवन में पड़ रहा है।
सबसे पहले मैं आपको पवित्र वचन बताना चाहता हूं। प्रभु का पवित्र वचन कहता है, पहला कुरिन्थियों अध्याय 15 वाक्यांश 33 में, जहां पर वचन कहता है, बुरी संगति से अच्छा चरित्र भ्रष्ट होता है। बुरी संगति से अच्छा चरित्र, अच्छा परिवार, अच्छा बच्चा, अच्छा पति, अच्छी पत्नी, अच्छा सास ससुर, क्या होता है? चरित्र, उनका आचरण, उनका स्वभाव नष्ट होता है। एक गलत चीज, एक गलत संगति, एक गलत आदत, एक गलत निर्णय, एक गलत कार्य हमें पाप में डाल सकता है। आप सभी ने उड़ाऊ पुत्र के बारे में सुना होगा। उस पिता के 2 पुत्र थे और उड़ाऊ पुत्र ने अपने पिता से कहा, मेरा जो हिस्सा है वो मुझे दे दीजिए। पिता ने बड़े प्रेम के साथ उसे अपना हिस्सा दे दिया। आज ऐसे माँ बाप, जब आप माँ बाप से कुछ मांगते हैं, माँ बाप कैसे करके आपको देते हैं। उसके बाद आप अपनी मनमानी करते हैं, अपनी इच्छाओं को पूरा करते हैं। यारी में, दोस्तों में, पार्टियों में, गलत संगति, पाप में, घमंड में, अहंकार में आप अपना जीवन व्यतीत करते हैं, भोग विलास में। उड़ाऊ पुत्र ने भी सारा धन दौलत भोग विलास में उड़ा दिया। उसने अपने पिता के प्रेम को, अपने परिवार को ठोकर मार दी, त्याग दिया। उसे लग रहा था कि इस चीज में खुशी है, लेकिन उसकी असली खुशी क्या थी वो भूल गया। आज हम सब भूल चुके, हमारी असली खुशी, असली धन क्या है? हमारा परिवार। आज हमें परिवार नहीं चाहिए, आज हमें परिवार की आवश्यकता नहीं है। माता पिता बीमार है, सही है, स्वस्थ है, ठीक है या नहीं, हमें कोई लेना देना नहीं है। माता पिता खुश है या नहीं, कोई दुख तो नहीं है, कोई पीड़ा तो नहीं, कोई समस्या तो नहीं, कोई बीमारी तो नहीं, हमें कोई लेना देना नहीं है। हमें धन से मतलब है, हमें जमीन जायदाद से मतलब है, हमें अपने से मतलब है। अपनी इच्छा पूरी होनी चाहिए और उस इच्छा को पूरी करने के लिए हम किसी भी हद तक जा सकते हैं। और क्या होता है, एक गलत स्टेप, एक गलत निर्णय, एक गलत योजना, एक गलत बात या एक गलत संगति हमारा अच्छा खासा परिवार, रिश्ता तबाह कर देता है। प्रभु का पवित्र वचन कहता है, सन्मती अध्याय 26 वाक्यांश 41 में, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो जिससे तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तत्पर है परंतु शरीर दुर्बल है। प्रभु का वचन कहता है, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। हमारे जागने से, हमारी प्रार्थना करने से हमारा परिवार सकुशल रहेगा, हमारे बच्चे आशीष पाएंगे, हमारे माता पिता, हमारे पत्नी पति, हमारा सहपरिवार आशीष पाएगा। प्रार्थना ना करने से, प्रार्थना में समय ना देने से, चर्च ना जाने से, पारिवारिक प्रार्थना ना करने से, व्यक्तिगत प्रार्थना ना करने से, प्रभु के आदेश का पालन ना करने से, माता पिता का आदर ना करने से, एक दूसरे की इज्जत, एक दूसरे का आदर सम्मान ना करने से हम परीक्षा में गिरेंगे। हमारे रिश्ते में दरार आएगी, हमारे प्रेम में दूरी आएगी, हमारे अंदर स्वार्थ आएगी, हम एक दूसरे से दूर होते जाएंगे। इसलिए प्रभु ने पहले कहा है, जागते रहो और प्रार्थना करो जिससे तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तत्पर है बल्कि शरीर दुर्बल है। आत्मा तो कहता प्रार्थना कर, लेकिन शरीर कहता नहीं, थक गया, हार गया। और उसी जगह आपको बताना और समझाना चाहूंगा, यदि कोई पार्टी, कोई पिकनिक, कोई टूर जा रहा है, आप रात को 2-2, 3-3 बजे उठ सकते हैं। टाइम से पहले अपने बैग को, अपने कपड़ों को, सारी चीजों की व्यवस्था आप करते हैं। लेकिन चर्च का समय, प्रार्थना का समय, परिवार का समय, उस वक्त आप ना तो उठते हैं, और उठते हैं तो समय नहीं देते। आप खेलकूद में, अन्य कामों में, मोबाइल फोन में आप व्यस्त रहते हैं। आप सभी ने एक गाना सुना होगा, अभी इन दिनों बहुत चल रहा है, आज की रात हम हुस्न का
मजा लीजिए ऐसा कुछ गाना है। मैंने सिर्फ इस गाने को इतना ही सुना, मुझे बड़ा दुख हुआ। इससे पहले बहुत सारे गाने आते थे, चोली के पीछे क्या था क्या है, बहुत सारे अश्लीलता से भरे गाने आज हमारे सामने परोसे जा रहे हैं और हमारे बच्चे वो सुन रहे हैं। एक परिवार के बारे में बताना चाहता हूं। एक परिवार इस गाने को बच्चों के सामने, बच्चे चला के बहुत आवाज, तेज आवाज में चला के सुन रहे हैं और माँ बाप भी खुश, बच्चे भी आनंद ले रहे हैं और बच्चे गा रहे, आज की रात हम मजा लेंगे। उन शब्दों का मर्म समझते हैं, मीनिंग समझते हैं। आज छोटे से छोटा बच्चा गलत संगति, गलत चीजें सुन रहा है, उसके अंदर गलत चीजें जा रही है, हम उसमें उसके साथ दे रहे हैं। माता पिता को पता नहीं है कि बच्चे क्या चीज देख रहे हैं, कहां जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे, चर्च जा रहे हैं या नहीं जा रहे। आप खुद चर्च नहीं जा रहे इसलिए बच्चे भी नहीं जा रहे, आप जाते आपका बच्चा भी जाता। आप अपने बच्चों पर ध्यान देते, बच्चा भटकता नहीं। आज बहुत सारे बच्चे राह से भटके हुए हैं, मुझे बड़ा दुख होता है। हम सब विश्वासी है, मसीह है, प्रार्थना करने वाले, रेगुलर चर्च जाने वाले, लेकिन हम अपने परिवार पर ध्यान नहीं दे रहे। बहुत सारे लोग तो अपने परिवार को बोझ समझने लग गए, मुझसे नहीं होता, तुम अपने घर चल जाओ। वो अपने परिवार को छोड़कर आपके भरोसे आई है और अब समय आया तो आप उसका साथ छोड़ रहे हैं, अपने बच्चों को छोड़ रहे हैं। एक भाई बोलता है, मैं जिससे मिलूं, जो बातें करूं, घर जब आऊं, मेरी मर्जी, मेरी इच्छा। तुम्हें टाइम पर सैलरी मिल जाएगी, तुम्हें टाइम पर पैसे मिल जाएंगे घर को चलाने के लिए, उसके अलावा तुम मुझसे कुछ नहीं पूछोगी, कुछ नहीं कहोगी, कुछ नहीं बोलोगी। बच्चे क्या करे क्या ना करे मुझे कोई लेना देना नहीं है, स्पष्ट रूप से बोल रहा है। फिर शादी क्यों करी, फिर बच्चे क्यों पैदा किए? यदि आपसे जिम्मेदारी नहीं निभा पा रहे, शादी मत कीजिए। आपकी वजह से आप किसी और का जीवन नष्ट कर रहे हैं, तबाह कर रहे हैं, उसकी खुशियों को बर्बाद कर रहे हैं। आपकी वजह से, आपके ऐसा करने से आपके बच्चों पर कितना गलत प्रभाव पड़ रहा है। उनका शादी से, विवाह से, परिवार से भरोसा उठ रहा है। आज बहुत सारे लोग शादी नहीं करना चाहते, उनको डर है, जैसे माँ बाप के बीच में लड़ाई झगड़े होते, कहीं हमारे जीवन में नहीं होगा। जैसे मम्मी को पापा ने धोखा दिया, पापा को मम्मी ने दिया, कहीं मेरा हस्बैंड, मेरी वाइफ ऐसा तो नहीं करेगी, मेरा पार्टनर ऐसा तो नहीं करेगा। इसलिए आज बच्चे गलत संगति में पड़ते जा रहे, क्योंकि हम गलत उदाहरण उनके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। प्रभु का पवित्र वचन कहता है, 1 यूहन्ना अध्याय 2 वाक्यांश 15 में, तुम न तो संसार को प्यार करो और न संसार की वस्तुओं को। जो संसार को प्यार करता है उसमें पिता का प्रेम नहीं है। आज हम पिता को, माता पिता, ईश्वर को प्रेम नहीं कर रहे, बल्कि आज हम संसार को, संसार की चीजों से प्यार कर रहे हैं। संसार की चीजों में इतना खो चुके हैं, हम अपने परिवार को खो रहे हैं, परिवार से दूर हो रहे हैं। अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए हम परिवार का त्याग कर रहे हैं। आपका असली धन तो आपका परिवार है, आप उस धन को छोड़ रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का वचन क्या कहता है? तुम न तो संसार को प्यार करो और न संसार की वस्तुओं को। आज ये मोबाइल फोन है, अच्छे काम में भी आता है और बुरे काम में, और आज बुरे काम में बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। उदाहरण के लिए आपको कहना चाहूंगा, आप फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, कहीं पे भी एक चीज सर्च करना, कुछ भी, कोई प्रार्थना, कोई मूवी, कोई सीरियल, कोई गाना, आप एक बार सर्च करेंगे ना, उसके बाद में आपके सामने वही चीजें आएगी। ये एक एल्गोरिथम है, एक सेट कर दिया, आपका इंटरेस्ट किस चीज में, उस चीजों को आपके सामने परोसा जा रहा है। इसी तरीके से माता पिता बच्चों को बचपन में उनकी गलती पर उन्हें डांटेंगे नहीं, उन्हें सुधारेंगे नहीं ना,
वो बार बार वही गलती दोहराते जाएंगे, वही गलती बार बार दोहराते जाएंगे, उसी गलती को करते जाएंगे। आज छोटे छोटे बच्चे पोर्नोग्राफी देखते हैं, मास्टरबेशन करते हैं। छोटे छोटे बच्चों के रिलेशन 10-10, 12 साल, 7 साल, 8 साल के बच्चे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बना रहे हैं फेसबुक इंस्टाग्राम पर, और एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते। मैंने एक भाई ने फोन करके बोला, उसकी उम्र शायद 10 से 12 साल की थी। वो कहता मैं उसके बिना रह नहीं सकता, वो उसके पापा का या किसी घर वाले का ट्रांसफर हो गया था, तो वो यहां से जा रही है, मैं उसके बिना मर जाऊंगा। आजकल छोटे छोटे बच्चों को देखिए, छोटी छोटी अवस्था में, जब अवस्था उसके पढ़ाई की, उसके परिवार के साथ रहने की है, खेलने कूदने की है, उस उम्र में वो क्या कर रहा है। बच्चे ट्यूशन जा रहे हैं, ट्यूशन बंक मार रहे हैं, माता पिता को पता नहीं है। बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं या नहीं, माता पिता को पता नहीं है, बस फीस भेजनी है, फीस जा रही है। बच्चे ने आज बोला 500 रुपए चाहिए, माता पिता ने दे दी। वो 500 रुपए किस काम के लिए, किस लिए दी, नहीं पूछेंगे। बच्चों ने कहा पापा हम ट्रिप पे जा रहे हैं, ठीक है जाओ। कौन जा रहा है, कोई बड़ा है, किसी की फैमिली है, कोई पूछता ही नहीं है। आजकल हम गलत चीजें अपने परिवार में बांट रहे हैं। एक माता पिता का कर्तव्य है अपने बच्चों को सही शिक्षा, सही आचरण, सही स्वभाव, सही शिक्षा दे। माता पिता के पास में आजकल समय नहीं है, और फिर कहते हैं जब समय निकल जाता है हमारा बच्चा हमारी सुनता ही नहीं है, हमारा आदर ही नहीं करता। बचपन में आपने उसे सही शिक्षा दी होती, आज वो गलत मार्ग पर नहीं होता। आज उसे संसार की चीजों से प्रेम है, उसके साथ रहने वाले उसके माँ बाप से, उसकी पत्नी से, पति से, बच्चों से प्रेम नहीं है। जो बाहर जाकर दुनिया को सिखा रहा है, हो सकता है कोई प्रचारक हो सकता है कोई मोटिवेशनल स्पीकर हो सकता है कोई अन्य व्यक्ति हो जो दूसरों को ज्ञान देता है, दूसरों को राह, दूसरों को मार्ग दिखाता है, लेकिन उसके घर में उसके पास समय नहीं अपने पत्नी से, पति से, अपने बच्चों से बात करने का, उनसे प्रेम करने का। हर समय व्यस्त, हर समय व्यस्त। ऐसी व्यस्तता, ऐसा काम किस काम का जो अपने परिवार के काम ना आए, अपने परिवार के साथ समय व्यतीत ना कर पाए, अपने परिवार को प्रेम ना कर पाए। सोचिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु का पवित्र वचन कहता है, पहला पेत्रुस अध्याय 1 वाक्यांश 16, वहां पर वचन कहता है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। आज हमारे मुख से हम गाली बकते हैं, माता पिता का अपमान करते हैं, उनके आंखों से आंसू निकालते हैं, उन्हें दुख देते हैं, पीड़ा देते हैं, अपने पत्नी को अपशब्द कहते हैं, अपने पति को नीचा दिखाते हैं, पत्नी को नीचा दिखाते हैं। ये हर एक परिवार में हो रहा है। बच्चे माँ बाप का आदर नहीं कर रहे, माँ बाप बच्चे की नहीं सुनते, अपना डिसीजन, अपना स्वार्थ, अपना घमंड, अपना अहंकार उसको आगे रखते हैं। मैं सही, मैंने जो बोल दिया, मुझे मालूम है तुम्हारे लिए सही क्या है, गलत क्या है, मैंने एक बार डिसीजन ले लिया तो ले लिया। ये अपना प्राइड, अपना घमंड, अपना स्वार्थ, अपना अभिमान आज परिवार को तोड़ रहा है, बिखेर रहा है। आप सभी ने वचन में देखा है, ईश्वर का पुत्र होते हुए भी वह माता पिता के अधीन रहा और आज्ञाकारिता में बढ़ता गया। बचपन से ही बच्चों को सही गलत की शिक्षा देना अनिवार्य है। बच्चा परिवार से सीखता है। यदि आपने अपनी पत्नी को समय नहीं दिया, बड़ा होकर बच्चा आपको समय नहीं देगा, क्योंकि आपकी हर एक बातें बच्चा सुन रहा है। शादी के बाद में आपका संबंध हुआ, उसके बाद में बच्चा बीज के रूप में आपके अंदर पनप रहा है, फूट रहा है, बड़ा हो रहा है। वो सब कुछ सुन रहा है, सब कुछ देख रहा है, सब कुछ जान रहा है। वो समय, उस पल आप जो पत्नी को गाली बकते हैं, अपमान करते हैं, जो भी उनके साथ में हो रहा है, वो सारा दुष्प्रभाव उस बच्चे पर, उस बच्ची पर, उस संतान पर पड़ रहा है।
यदि आप उसको पवित्र वचन के बारे में, प्रार्थना के बारे में, जब आप दोनों डिसाइड करते हैं, पति पत्नी निर्णय लेते हैं कि हाँ यह सही समय है संतान उत्पन्न करने का, प्लानिंग करने का, जब आप प्लानिंग करते हैं उस वक्त से प्रार्थना करना शुरू कीजिए और उस वक्त से वो सारी चीजें अपने जीवन से हटाइए। आप शराब पीते हैं, नशा करते हैं, सिगरेट पीते हैं, झूठ बोलते हैं, गाली गलौज करते हैं, मारपीट करते हैं या क्रोध करते हैं, चिल्लाते हैं, ये सारी आदतें हटाओ। बच्चे की प्लानिंग करते वक्त आप ये निर्णय ले, आज से हम बच्चे को अच्छा पौष्टिक आहार, पवित्र वचन, प्रार्थना के द्वारा उसे प्रदान करेंगे। जब आप ऐसा निर्णय लेंगे, बच्चा बड़ा होगा, बच्चा जन्म लेगा, तो उसे प्रभु की आशीष, प्रभु का वचन उसके अंदर कार्य करेगा। वो कभी नहीं भटकेगा, वो कभी नहीं डगमगाएगा। आपने जब प्लानिंग करी, आपने बच्चे के लिए प्रार्थना नहीं करी, आपने प्रभु को समर्पित नहीं किया, आपने प्रभु को धन्यवाद नहीं दिया, आपने प्रार्थना नहीं करी, नशे में धुत होकर संबंध बना लिया। पत्नी चाहती थी, नहीं पति चाहता, आज दोनों के बीच में हाना हाना चल रहा है। आज पति पत्नी के बीच में प्रेम की कमी है, एक दूसरे से चिढ़ते हैं, नफरत करते हैं, जबरदस्ती का रिश्ता है। क्यों? समय की कमी, प्रेम की कमी, विश्वास, भरोसे की, समझ की कमी। आज हमारे सोच विचार मेल नहीं खा रहे, हम एक दूसरे से इतना दूर होते जा रहे हैं। ईश्वर से ये सब कुछ नहीं देखा जा रहा, बड़ा दुख हो रहा है प्रभु को। इसलिए प्रभु ने इस प्रार्थना का आयोजन किया और इस प्रार्थना में हम प्रभु के वचन के द्वारा हर एक चीज को समझ पा रहे हैं, जान पा रहे हैं। एक परिवार के बारे में आपको कहना चाहूंगा कि बहुत सारे लोग फोन करके अपनी समस्याएं बताते हैं। वो बहन रोककर बोल रही थी कि ब्रदर जी, मेरे 2 बच्चे हैं और अभी एक बच्चा अभी जस्ट जन्मा है, 3 बच्चे, 2 बड़े हैं और एक अभी 6 महीने का अभी छोटा बच्चा है, और मेरा पति मेरी शक्ल नहीं देखना चाहता, वो मेरे साथ नहीं रहना चाहता। मैंने पूछा क्यों? क्योंकि उनका किसी और के साथ में अफेयर चल रहा है। वो बहन पूरी तरीके से टूट गई। वो बहन पता क्या कहती है? मेरा पति मेरे पास पुनः लौट आए। उसके अंदर ये है, उसके अंदर नफरत नहीं है। वो कहती है मेरा पति जैसा भी है मेरा पति, ईश्वर ने मुझे जोड़ा है। ब्रदर जी, आप मेरे लिए प्रेयर करना। देखिए उस बहन का विश्वास, उसका चाह देखिए, उसको अपने रिश्ते की कदर देखिए, उसकी वैल्यू देखिए। वो और आज हम दोनों में फर्क है। वो बहन अपने रिश्ते को बचाने के लिए, उसको माफ करने के लिए तैयार है, लेकिन आज हम अपने पत्नी को, पति को, अपने बच्चों को, परिवार के सदस्यों को छोटी सी बात के लिए माफ करने के लिए तैयार नहीं है। हम आज सोशल मीडिया पर जगह जगह क्या देखते हैं? अश्लील भरे गाने, अश्लील भरे चलचित्र, अश्लील भरी गालियां, बुरी चीजें। परिवार टूट रहा, परिवार में क्लेश का कारण क्या है? नफरत क्यों है? पति पति के संबंध के बीच में कोई तीसरी स्त्री आ गई, तीसरा आदमी आ गया। गलत चीजें परोसी जा रही है और हम सब उसे बड़े चाव से खा रहे हैं। आज परिवार में प्रार्थना नहीं है, लेकिन परिवार मोबाइल फोन में मूवी, गाने, सब कुछ देख रहे हैं। गाने सुनते हैं। देखो, सुनने में कोई गलती नहीं है। जैसे मैंने आपको कहा था, ये गाना जब मैंने सुना, इसकी कुछ लाइनें आगे आई थी, मैं रिकॉर्डिंग कर रहा था प्रार्थना के लिए, तो मैं अंदर आ रहा था तो कोई डीजे जा रहा था, उसमें चल रहा था आज की रात हम हुस्न का मजा लीजिए, या ऐसा कुछ चल रहा था। मैंने उसी वक्त उसको रोका, डीजे को नहीं, उस गाने को अपने अंदर प्रवेश करने से रोका, क्योंकि वो मुझे अपवित्र कर रहा था, दुख पहुंचा रहा था, पाप में डालने का कारण बन रहा था। मैं तुरंत अंदर आया और उस वचन को मैंने बदला।
फिर मैंने उस वचन को, आज की शाम हम स्तुति करेंगे, ईश्वर महिमा को आंखों से देखेंगे। आज की शाम हम वचन पढ़ेंगे, ईश्वर महिमा को आंखों से देखेंगे। यदि आप चाहें, आप बुरी चीजों को अच्छाई में तब्दील कर सकते हो, अच्छी चीजों में बदल सकते हो। ये तब होगा जब आपके अंदर वचन होगा, प्रार्थना में जीवन व्यतीत करेंगे। प्रभु का पवित्र वचन आगे कहता है, भजन संहिता 119 वाक्यांश 11 में, वहां पर वचन कहता है, मैंने तेरी शिक्षा अपने हृदय में सुरक्षित रखी, जिससे मैं तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। जिस परिवार में प्रार्थना नहीं, प्रभु की शिक्षा नहीं, वह परिवार पाप में गिरता है। वह परिवार पाप को मौका देता, अवसर देता, आप मेरे जीवन में आ, मुझे बर्बाद कर, तबाह कर। बहुत सारे लोग अपने परिवार को स्वयं बर्बाद कर रहे हैं। बहुत सारे रिश्ते, बहुत सारे दंपति अपने भविष्य को खुद नष्ट कर रहे हैं। प्रभु कहता है, मेरी शिक्षा जो है अपने हृदय में सुरक्षित रखो, जिससे मैं तुम्हारे विरुद्ध पाप ना करूं। यदि आप पाप से बचना चाहते हैं, पाप से दूर रहना चाहते हैं, प्रार्थना वचन अनिवार्य है आपके जीवन में। यदि आपके जीवन में प्रार्थना वचन नहीं है तो आप पाप के दलदल में फंसेंगे, आपका परिवार बिखरेगा, आपका रिश्ता टूटेगा, रिश्ते में दरार आएगी, विश्वास की कमी, संदेह आएगा, शैतान आपके रिश्ते के साथ खेलेगा। आज प्रभु अपने वचन के द्वारा हमें कहता है, मेरी शिक्षा तुम्हारे हृदय में सुरक्षित रखो। हम सबको प्रभु की शिक्षा, प्रभु के प्रेम, प्रभु के वचन को अपने हृदय में सुरक्षित रखनी है। जब हम प्रार्थना वचन को अपने हृदय में रखते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो हम सुरक्षा से भरा जीवन, सुरक्षित जीवन व्यतीत करते हैं। प्रेम में वातावरण बना रहता, हमारे परिवार में शांति होती है, आनंद होता है, खुशियां होती है, परिवार में मेल मिलाप होता है, भरोसा विश्वास होता है, परिवार का साथ होता है, सुख दुख में एक दूसरे को हौसला देते हैं। जेरुस के परिवार में हमने देखा, जेरुस के घर में उसकी बेटी मर गई थी, लेकिन उस वक्त, उस अवस्था, उस बुरी परिस्थिति में वो प्रभु को कहता, प्रभु आइए मेरे घर में, आप आएंगे, मेरी बेटी जी जाएगी, जी उठेगी। आज हम बच्चों को सिखाते हैं, आज हम अपने रिश्तों को बचाने के लिए जेरुस की तरफ प्रार्थना करते हैं। नहीं, ये विश्वास ही नहीं है हमारे अंदर। विश्वास क्यों नहीं है? क्योंकि वचन हमने सुना नहीं, और वचन को सुनने के लिए चर्च जाना जरूरी है। बाइबल है, लेकिन बाइबल को खोलना जरूरी है, वचन को समझना जरूरी है। वचन जब समझेंगे, जब हम प्रार्थनाओं में भाग लेंगे, सुनेंगे, क्योंकि वचन कहता है सुनने से विश्वास उत्पन्न होता, और जो सुनाया जाता वह ईश्वर का पवित्र वचन है। आज तो हम गालियां सुन रहे हैं, आज तो हम गंदे शब्द बोल रहे हैं, गाली दे रहे हैं, दूसरों का अपमान कर रहे हैं, इसी मुख से स्तुति करते हैं और इसी मुख से हम श्राप देते हैं। लेकिन ईश्वर आज हम सबको एक नया अवसर देता है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अपने परिवारों को बचा लो, अपने रिश्ते को सुधार लो, अपने दरार जो आई आपके रिश्ते में, उस दरार को प्रार्थना और वचन के द्वारा भर लो। आप सभी ने देखा होगा, कहीं से प्लास्टर हट जाता है, कहीं दो दीवारों के बीच में गैप आ जाता, दरार आ जाती है, तो क्या करते हैं? उसके अंदर मसाला भरा जाता है, प्लास्टर किया जाता है उनको जोड़ने के लिए। आज आपके रिश्तों को भरने के लिए प्रभु के वचन की सख्त जरूरत है। प्रभु का वचन ही है जो आपके उस दरार को भर सकता है, उस गैप को भर सकता है। आज आपका कर्तव्य, आप घुटने पे आए अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने रिश्ते के लिए, अपने पत्नी के लिए, पति के लिए, आप घुटने पर आकर प्रार्थना करें और प्रभु से कहे, प्रभु हमारे जीवन में अधिकार ले, हमारे रिश्तों में आइए, हमें सन्मार्ग की शिक्षा दीजिए, हमें बचा लीजिए। मैं पाप के मार्ग पर था, मैं अपनी पत्नी की नहीं सुनता, अपने बच्चों की नहीं सुनता, बच्चे कहिए मैं अपने माता पिता का अनादर करता हूं, उन पर आरोप लगाता, उन्हें दोष देता, उन पर हाथ उठा लेता। आजकल बहुत सारे बच्चे माँ बाप को पीट रहे, मार रहे, घर से निकाल रहे।
ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि बचपन से हमने उन्हें सही गलत की शिक्षा नहीं दी, उन्हें प्रभु के वचन के बारे में, प्रार्थना के बारे में नहीं बताया। आज कलीसिया की हालात ये है, चर्च में बड़े बुजुर्ग मिलेंगे लेकिन युवा साथी कुछ ही मिलेंगे, क्योंकि प्रार्थना से उनका नाता ही टूट गया। उनके अंदर विश्वास नहीं है। उनको लगता है संसार जो शैतान हमें दिखा रहा है ये हमारे लिए जरूरी चीजें, लेकिन वो भूल गए ये चीजें तो क्षण भर की है। लेकिन प्रार्थना वचन अनंत जीवन देता है, हमें जोड़े रखता है। और आज माँ बाप रो रहे हैं। आज कितने सारे माँ बाप टूट रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, कितने सारे रिश्ते बिखर रहे हैं। एक सही निर्णय बचपन में लिया होता, सही शिक्षा बच्चों को दी होती, परिवार में सही समय दिया होता, बातचीत की होती, प्रार्थना की होती, आज हमारा परिवार तबाह नहीं होता। आज हमारे रिश्ते में मनमुटाव नहीं होता। आज हम एक दूसरे को समझते, एक दूसरे को सहन करते। आज एक दूसरे के अंदर सहन शक्ति नहीं है। एक दूसरे को हम हौसला नहीं देते, मोटिवेट नहीं करते, एक दूसरे के लिए प्रार्थना नहीं करते, एक दूसरे को बढ़ावा नहीं देते, बल्कि हम एक दूसरे की टांग खींचते। तू क्यों आगे बढ़े? नहीं, मैं नहीं तो तू भी नहीं। एक दूसरे को काटने पे तुले हुए, एक दूसरे को मारने पर तुले हुए। काइन और हाबिल को आपने देखा होगा। काइन एक कृषक था, हाबिल जो था वो एक चरवा था। हाबिल ने अच्छी भेंट चढ़ाई और काइन ने अपनी भेंट में कमी रखी, पूरे मन से पूरे दिल से नहीं करी। उसके अंदर जलन आ गया, क्रोध आ गया, घमंड आ गया, ईर्ष्या आ गई और बाद में वो अपने भाई से नफरत करने लग गया। भाई को कहा हम टहलने चले और रास्ते में अपने भाई को मार डाला। आज हमारे अंदर यही चीजें हैं, घमंड है, अहंकार है, ईर्ष्या, बैर, नफरत है, प्रेम की कमी, सहन शक्ति कम है। छोटी छोटी बातों में क्रोध करना, क्रोध के आवेश में आके गलत कदम उठाना। एक गलत कदम हमें अपने जीवन में गिरा देता, भटका देता है। लेकिन ईश्वर आज हमें एक अवसर देता। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु का पवित्र वचन कहता है, अय्यूब का ग्रंथ अध्याय 28 वाक्यांश 28 में, प्रभु पर श्रद्धा रखना यही प्रज्ञा है, बुराई से दूर रहना यही सद्बुद्धि है। प्रभु पर श्रद्धा, भरोसा रखना यही प्रज्ञा है और बुराई से दूर रहना यह सद्बुद्धि है। परमेश्वर का भय मानेंगे, परमेश्वर पर श्रद्धा रखेंगे, परमेश्वर के बताए हुए मार्ग पर चलेंगे ना, हम पाप से दूर रहेंगे, हमारा परिवार सकुशल रहेगा। प्रभु का पवित्र वचन कहता है, सन्मति अध्याय 5 वाक्यांश 8, धन्य है वे जिनका हृदय निर्मल है, वे ईश्वर के दर्शन करेंगे। आज हमें ईश्वर के दर्शन क्यों नहीं है? हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर क्यों नहीं मिल रहा? हमारे रिश्तों में बदलाव क्यों नहीं है? क्योंकि हमारा हृदय निर्मल नहीं है। हम झुकना नहीं चाहते, हम माफी मांगना नहीं चाहते, हम क्षमा करना नहीं चाहते, हम कोशिश नहीं करना चाहते, हम एक अपनी ओर से पहल करना नहीं चाहते। आज घमंड इतना आ गया लोगों के अंदर, अगर कोई चाबी उनके पॉकेट से, पर्स भी गिर जाए, वो दूसरों को कहेंगे उठा के दे, उनसे नहीं होगा। इतना घमंड आ गया है। प्रभु कहता है, जो अपने आप को दीन बनाता है, झुकना जानता है, अपने आप को नम्र और दीन बनाता है, परमेश्वर उसको उठाता है। आज बच्चों को हम शिक्षा नहीं दे रहे, बच्चों को समझा नहीं रहे। मैं अपने पापा के बारे में बताना चाहता हूं। मेरे पापा की 3-4 ऑपरेशन हो रखे हैं। पेट पूरा अंदर से फटा हुआ है, अपेंडिक्स का। पहले बहुत ड्रिंक करते थे, बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, लेकिन प्रार्थना के द्वारा सब कुछ सही हो गया। लेकिन उनके अंदर यह है, कोई चर्च जाए या ना जाए, वह टाइम पर चर्च जाते हैं, प्रार्थनाओं में भाग लेते हैं, चाहे कितनी भी थकान क्यों ना हो, कितना भी बारिश, परेशानी, दुख हो, कोई भी पीड़ा हो, लेकिन चर्च जाना है तो जाना है। जब मैं उन्हें देखता हूं तो मुझे प्रेरणा मिलती है। मेरे मन में आता है, यदि मेरे पापा इतनी एज के हो गए,
इतना उनका शरीर साथ नहीं देता, फिर भी वो प्रभु के लिए समय निकालते हैं, तो मैं क्यों नहीं निकाल सकता? हम अपने परिवार से सीखते हैं, मुझे हौसला मिलता है। मैं अपने माता पिता को देखता हूं, अपने पत्नी को देखता हूं, तो मुझे हौसला मिलता है, मेरे भरोसे में वृद्धि होती है। हम अपने परिवार से कुछ ना कुछ नया सीखते हैं। जो परिवार प्रार्थना करता है, चर्च जाता है, उस परिवार से, उनके आचरण, उनके स्वभाव से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हो सकता है हमारी आदत बुराई करने की है, लेकिन प्रार्थना चर्च जाने से वो बुराई छूट जाएगी। हम पाप में पड़े हुए हैं, गलत संगति में हैं, प्रार्थना में भाग लेने से वो संगति दूर हो जाती है। हर रिश्ते में सबसे ज्यादा जरूरी चीज है, वो है विश्वास, प्रेम। और ये सब कुछ प्राप्त होता है ईश्वर से, प्रार्थना से, वचन से, संगति से। हम देखते हैं एक अच्छी संगति आज हर एक व्यक्ति को सख्त जरूरत है। पति को पत्नी की, पत्नी को पति की, माता पिता को बच्चों की, बच्चों को माता पिता की। इससे अच्छी संगति कोई दुनिया में नहीं दे सकता। यह समय है बच्चों के अंदर बीज बोने का, अपने रिश्तों में प्रेम प्रदान करना, प्रेम उत्पन्न करना, प्रेम को बढ़ाना। यदि आप अपनी पत्नी को समझेंगे, पत्नी का आदर करेंगे, सम्मान करेंगे, दर्जा देंगे, उसको समाज के सामने प्रस्तुत करेंगे, गर्व करेंगे कि मेरी पत्नी पर मुझे गर्व है, मेरे बच्चे पर, मेरे माता पिता पर, मेरे पति पर मुझे गर्व है, मुझे विश्वास है, और उन सारी चीजों के लिए आप प्रभु को धन्यवाद देंगे ना, प्रभु आपके परिवार को और आशीषों से भरेगा। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम सब जानते हैं हम किस राह पर, किस मार्ग पर, किस दिशा की ओर आगे बढ़ रहे हैं। एक दिशा प्रभु की राह है, वो कहता मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं। और एक शैतान जो हमें वासना, व्यभिचार, धन दौलत, प्रलोभन देता है। आज हम प्रभु की शिक्षा पर ना चलते हुए, प्रभु की राह पर ना चलते हुए, हम उस शैतान के उस प्रलोभन में पड़ते जा रहे हैं, और उसकी वजह से आज परिवार बिखरता जा रहा है, टूटता जा रहा है। अपने परिवार पर ध्यान दीजिए, अपने रिश्तों पर ध्यान दीजिए। आज ईश्वर हमें एक अवसर देता है, यदि आपके अंदर किसी प्रकार का पाप है, कोई गलत आदत है जो आपके परिवार के लिए हानिकारक है, जो आपके परिवार के लिए एक बुरा, गलत उदाहरण बन सकता है, आपके आने वाली पीढ़ी के लिए ये एक गलत उदाहरण बनेगा, उस आदत को इसी वक्त, इसी समय प्रभु यीशु के नाम से हटाएं। प्रार्थना करना शुरू कीजिए, अपने बुरी आदतों को त्यागिए। इन बुरी चीजों से क्षण भर की खुशियां मिलेगी, लेकिन प्रार्थना वचन के द्वारा आपको अनंत जीवन मिलेगा। आपका परिवार आपकी असली खुशी है। आपका परिवार, आपके बच्चे, आपकी पत्नी, आपके पति, आपके माता पिता ही आपका असली धन, आपका स्वर्ग है। परिवार ही स्वर्ग है। परिवार को स्वर्ग परिवार के लोग बनाते हैं, और परिवार को नर्क परिवार के लोग ही बनाते हैं। सब कुछ आपके हाथों में। आप अपने परिवार को स्वर्ग बनाना चाहते हैं या नर्क बनाना चाहते हैं? आप अपने परिवार को प्रेम करना चाहते हैं या अपने परिवार को नष्ट करना चाहते हैं? अपने परिवार में विश्वास का बीज बोना चाहते हैं या अपने परिवार को अंधविश्वास, अविश्वास में डालना चाहते हैं? आज आपको हर एक व्यक्ति फॉलो कर रहा है। इस दुनिया में हर व्यक्ति एक दूसरे को फॉलो करता है। बच्चे माता पिता को, पति पत्नी को, पत्नी पति को। हम एक दूसरे से जुड़े हुए, एक दूसरे से सीखते हैं। रोज दैनिक जीवन में हम एक दूसरे से सीखते हैं। आप अपने पति को अच्छे से प्यार से बात करोगी, पति पत्नी से अच्छे से प्यार से बात करेगा, आप अच्छा एग्जाम्पल प्रस्तुत करेंगे, बच्चे वो सीखेंगे और बच्चे भी दूसरों को इज्जत देंगे। यदि आप इज्जत नहीं देंगे, बच्चे भी इज्जत नहीं देंगे। मैं बीते दिन ट्रेन से आ रहा था, यात्रा करके मैं देख रहा था एक छोटी बच्ची अपने पापा को डरा रही है, और वो बच्ची मात्र 6 से 7 साल की होगी।
और वो बच्ची गुस्से में उसका चेहरा लाल हो जाता है और अपनी बहनों को जा रही है, मार नहीं रही है, लेकिन उनके करीब जाकर खड़ी हो रही है और चैं 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 चिल्लाती जा रही है। मैं देख रहा हूं माता पिता कुछ भी नहीं बोल रहे। आज ऐसे ही हर परिवार में हो रहा है। जब कोई गलती करता उस वक्त उसकी गलती को सुधारे, उसे सही शिक्षा दे। यदि आज आप उसे करेक्ट नहीं करेंगे, कल आपका बच्चा, आपका परिवार, आपका रिश्ता टूट जाएगा, बिखर जाएगा। उसका सबसे बड़ा कारण यही है। ये सही समय है, ये उचित समय है, सही शिक्षा ग्रहण करें, प्रभु की ओर लौट आए, प्रभु के मार्ग पर चलने के लिए अपने आप को प्रभु के पास में लाएं। जब तक हम सत्य को नहीं जानेंगे, यूहन्ना 8:32 कहता है, जब तुम सत्य को जानोगे सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। आज हम सब बंधन में, वासना, व्यभिचार के, क्रोध के, अहंकार के, जलसी के, जलन, ईर्ष्या, बैर, नफरत के, संदेह के, अंधविश्वास में पड़े हैं। दूसरों की बातों को सुनते, अपने परिवार की नहीं सुनते, गलत चीजों के बंधन में पड़े हैं। आज प्रभु हमें मौका देता, हमें समझाना चाहता है, तुम्हारे बंधन को कोई हटा सकता, तोड़ सकता, तुम्हें उस बंधन से निकाल सकता है, वो है यीशु। यीशु नाम के सिवा कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिससे तुम्हें मुक्ति मिल सके। आज कोई आपके रिश्ते को, आपके परिवार को कोई बचा सकता है, जोड़े रख सकता है, सुधार सकता है, आपकी संतान को गलत मार्ग से, गलत संगति से निकाल सकता है, वो है यीशु। और यीशु मसीह चाहता है मेरे बच्चे, मेरी बच्ची खुश रहे, आनंदित रहे, एकमत रहे, प्रेम के साथ अपने परिवार के साथ खुशहाल जीवन व्यतीत करे। एक पाप प्रभु की आशीष से वंचित कर देता है। आदम और हेवा के बारे में हमने देखा, उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 3 के अंदर पढ़ते हैं, वो सर्प, वो शैतान एक सर्प का रूप लेकर आती है और हेवा को प्रलोभन देती है, लालच देती है। आज हमें चुनना है, हमें उस प्रलोभन को स्वीकार करना है या नहीं, हमारे हाथों में है। कोई बाहर से कोई हमें अशुद्ध नहीं करता, बल्कि हमारे अंदर से जो चीजें निकलती है वही हमें अशुद्ध करती है। हेवा को लगा कि इसमें स्वाद होगा, इसमें बाकी चीजों से अलग चीजें होगी, वो प्रभु से बढ़कर अपने आप को सोचने लग गई, क्योंकि शैतान तो बढ़ चढ़कर प्रलोभन देता है। आज आपकी सैलरी 10,000 होगी, लेकिन शैतान प्रलोभन देगा, मैं तेरे को 50,000 की नौकरी देता हूं, तू आजा। और आप उस नौकरी के चक्कर में अपने परिवार को छोड़कर बाहर चल जाते हैं। और क्या होता है, बच्चे माँ बाप से, माता पिता से दूर, पत्नी पति से, पति पत्नी से, दोनों एक दूसरे से। और हम इतने व्यस्त हो जाते हैं एक दूसरे के साथ समय बातचीत करना, सब में कम्युनिकेशन गैप आ जाता है, लैक ऑफ कम्युनिकेशन यानी दूरी आ जाती है। 10,000 में हम अपने परिवार के साथ थे, लेकिन जैसे थे खुश थे, मैनेज कर रहे थे, लेकिन परिवार तो साथ था। लेकिन उस धन के, उस लालच के चक्कर में हम अपने परिवार से दूर है। चुनना है, आज आपको डिसीजन लेना है। हेवा चाहती तो डिसीजन लेती, लेकिन उसने अपनी बुद्धि पर भरोसा किया, उसने अपनी सोच पर भरोसा किया। वह भूल गई प्रभु ने सब कुछ दिया था उन्हें, प्रभु ने सारी आशीषें, सारे वरदान दिए थे, प्रभु उनके साथ रहता, बातचीत करता, प्रभु की उपस्थिति थी, प्रभु की आशीष थी। लेकिन एक पाप, एक आज्ञा का उल्लंघन उन्हें प्रभु की आशीष से, प्रभु के सानिध्य से, प्रभु की सुरक्षा से वंचित कर दिया। आज हमने कितनी सारी गलतियां की होगी अपने जीवन में, अपने रिश्तों में, अपने परिवार में। जिम्मेदारियों से भागना नहीं है, जिम्मेदारी को निभाना है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम बच्चों को पैदा तो कर लेते हैं, लेकिन जिम्मेदारी निभा नहीं पाते। शादी तो कर लेते हैं, लेकिन निभा नहीं पाते। उस जिम्मेदारी को, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को हम निभा नहीं पाते। समय आने पर साथ छोड़ देते हैं। नहीं मेरे प्यारे भाई और बहनों, एक लड़की अपने घर को छोड़कर आपके भरोसे आई है, अपना सब कुछ त्याग कर। जिस परिवार में वो पली बड़ी, शुरू से लेकर आज तक उस परिवार को सिर्फ आपकी खातिर, आपके लिए वो छोड़कर आई है। इसका मतलब वो आपसे कितना प्रेम करती होगी।
यदि वो अपना सब कुछ त्याग कर आपके पास आई है, आपका कर्तव्य बनता है उसको समय दे, उसको समझे, उसे प्रेम करे, उसका साथ दे। आज बहुत सारे रिश्तों में ये कमी है, एक दूसरे को बोझ समझ लिया है। बोझ नहीं है, ये आपका रिश्ता है, ये पवित्र रिश्ता है। विवाह एक संस्कार है। कलीसिया के 7 संस्कारों में एक संस्कार है विवाह संस्कार। विवाह कोई खेल नहीं है, विवाह आत्माओं का मिलन है। ईश्वर स्वयं हमें जोड़ता है, एक करता है, आशीर्वाद देता है। आज हम उस आशीर्वाद को नष्ट कर रहे हैं, उस ब्लेसिंग को अपने जीवन से दूर कर रहे हैं। लेकिन आज ईश्वर हमें एक नया अवसर देता है, अपने हृदय को निर्मल बनाए, अपने आप को छोटा बनाए, अपने आप को नम्र और दीन बनाए। एक पश्चातापी पापी मन से अपनी गलतियों को स्वीकार करते हुए प्रभु के पास में आए कि प्रभु हाँ, हमने गलती की है, हमने अपने बच्चों की सही परवरिश नहीं की, बच्चों को अच्छी शिक्षा देनी थी, उस वक्त हम अपने कामकाज में व्यस्त थे, उनको उस वक्त हमारी सख्त जरूरत थी, साथ की उपस्थिति की, उस वक्त हमने उनका साथ नहीं दिया। यह सब कुछ आपको पवित्र आत्मा बताएगा मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। एक एक वचनों पर मनन चिंतन कीजिए, अपने रिश्तों पर ध्यान दीजिए। जब हम एयरपोर्ट पे जाते, एयरपोर्ट पे हमारे सामान की और हमारे बॉडी की पूरी तरीके से चेकिंग की जाती है कि कोई गलत चीज हमारे साथ में प्रवेश ना करे। जब आप प्रभु यीशु के पास में आएंगे ना, प्रभु यीशु आपको पूर्ण रूप से शुद्ध करेगा, क्योंकि ईसा मसीह का लहू हमें हर पाप से शुद्ध करता है। यदि कोई भी पाप, कोई भी गंदी आदत, गंदी चीज, कोई भी चीज जो आपको परिवार से दूर कर रही है, परिवार को तोड़ने का कारण बन रही है, रिश्तों में दरार का कारण बन रही है, उसको उसी वक्त यीशु आपके जीवन से हटाएगा। लेकिन उसके लिए आपको तैयार होना है, आपको उस स्कैनिंग रूम में जाना पड़ेगा, और वो रूम प्रार्थना है। और स्कैन वचन के द्वारा आपको किया जाएगा, वचन आपको शुद्ध करेगा। ईसा मसीह का रक्त हमें हर पाप से शुद्ध करता। 1 यूहन्ना 1:7। आज अपने आप को प्रभु यीशु के लहू से धोइए, शुद्ध कीजिए अपने होठों को, मन को, कानों को, आंखों को, शरीर के हर एक भागों को। हमने अपने पवित्र शरीर को अपवित्र तो नहीं किया, हमारे मुख के द्वारा हमने अपने परिवार को अभिशाप, श्राप तो नहीं दिया, गाली गलौज तो नहीं करी, अपने पत्नी को, पति को, माता पिता, बच्चों को रुलाया, दुख तो नहीं दिया, पीड़ा तो नहीं पहुंचाई। जो भी बातें पवित्र आत्मा से कहना। पवित्र आत्मा आपको एक अच्छा जीवन साथी, एक अच्छा माता पिता, एक अच्छा पति पत्नी, एक अच्छा बेटा बेटी, एक अच्छा परिवार बनने के लिए तैयार कर रहा है, मजबूत करने के लिए, जोड़ने के लिए, आपके सारे दरारों को हटाने के लिए पवित्र आत्मा हमारे लिए एक साये के रूप में ईश्वर ने हमें प्रदान किया है। पवित्र आत्मा हमारी दुर्बलताओं में हमारे लिए प्रार्थना कर रहा है। आज आप टूटे हुए, कमजोर, बिखरे हुए हैं, लेकिन पवित्र आत्मा की कृपा से, पवित्र आत्मा की सहायता से आप इस प्रार्थना में भाग लेने के लिए आए। आपने आशा छोड़ दी थी, आपका भरोसा उठ गया था, लेकिन वो पवित्र आत्मा आपके परिवार के लिए, आपके रिश्ते के लिए, आपके बच्चे के लिए, आपके परिवार के एक एक सदस्यों के लिए, उनको बचाने के लिए, उस रिश्ते को जोड़े रखने के लिए पवित्र आत्मा प्रार्थना कर रहा है। और इस प्रार्थना के द्वारा प्रभु आपके रिश्तों को पुनः एक कर रहा है, जोड़ रहा है। आपके जीवन में जो गैप आ गया, दरार आ गया था, उसे प्रार्थना और वचन के द्वारा पुनः एक कर दिया, पुनः जोड़ दिया। जो चीजें आपके जीवन में आपको दूर कर रही थी, उन सारी चीजों को हटा दिया। जो आपके लिए लायक है उसको रखा, जो आपके लिए अच्छा है उसको रखा, बाकी बुरी चीजों को, गंदी चीजों को, सारी चीजों को हटा दिया। आपके मोबाइल फोन में जो आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके भविष्य के लिए अच्छी चीज है तो वो रहेगी, नहीं तो आपके मोबाइल फोन को प्रभु यीशु इसी वक्त आपके जीवन से हटा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज परिवारों को प्रार्थना वचन की सख्त जरूरत है, सही शिक्षा की, सही मार्गदर्शन की, सही गाइडेंस की, सही शिक्षा की सख्त जरूरत है।
हमें सारी मोह माया को त्याग कर प्रभु के प्रांगण में आना है और प्रभु के सानिध्य में बैठना है। अपने परिवार के लिए प्रार्थना करना, याचना करना, विनती करनी है। अपने परिवार के सदस्यों के मन परिवर्तन के लिए, परिवार की एकता के लिए, परिवार को जोड़े रखने के लिए हमें खुद को प्रार्थना करने की सख्त जरूरत है। आपकी प्रार्थना के द्वारा आपका और आपका घराना आशीर्वाद प्राप्त करेगा, आपका परिवार आशीष पाएगा। प्रेरित 16:31 कहता है, आप प्रभु ईसा में विश्वास कीजिए तो आपको और आपके परिवार को मुक्ति प्राप्त होगी। आज आप आए क्योंकि आपके द्वारा प्रभु आपके परिवार का उद्धार करना चाहता है, आपके परिवार को मुक्ति देना चाहता है, आपके परिवार को छुटकारा देना चाहता है, आपके परिवार को बंधनों से आजाद करना चाहता है। आपके रिश्तों में जो संदेह, क्लेश, लड़ाई झगड़े, वाद विवाद है, नफरत है, ईर्ष्या है, बैर है, वो सब हटाना चाहता है। आपके बच्चों को सही राह पर, सही मार्ग पर लाना चाहता है, आपके बच्चों को सही दिशा पर लाना चाहता है, आपके परिवार को जोड़ना चाहता है, एक करना चाहता है प्रभु। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रार्थना को, वचन को प्राथमिकता दे अपने जीवन में। प्रार्थना ही एक कुंजी है जो हमारे परिवार को जोड़े रख सकती है, और प्रार्थना ही है जो हमारे परिवार को जोड़ती है। हमारे पास में चाहे 5-6 चाबी हो और ताला एक, हम 5 चाबियों को ट्राई करेंगे, लेकिन प्रार्थना करने वाला व्यक्ति प्रार्थना के द्वारा सही चुनाव, सही निर्णय लेगा। कौन सी चाबी, कौन सा राह, कौन सा मार्ग मेरे लिए सही है। हो सकता है उस ताले को खोलने के लिए मुझे पाप के दलदल से, दूसरों को नष्ट करके, दूसरों को नीचा दिखा के, दूसरों को गिरा के, और एक मार्ग है प्रार्थना के द्वारा सही मार्ग चुनना। 5 चाबियां हैं, लेकिन हमारे पास 5 मार्ग है उस ताले को खोलने के, वहां तक पहुंचने के लिए। जो व्यक्ति प्रार्थना करता है, वचन पढ़ता है, चर्च जाता है, वो व्यक्ति अपने जीवन में, अपने रिश्तों में, अपने परिवार में प्रार्थना के द्वारा चुनाव करता है, निर्णय लेता है, और उसके द्वारा उसका परिवार सकुशल रहता है। बहुत सारे परिवार है जो बिना प्रार्थना के, बिना सोचे समझे निर्णय लेते हैं, और क्या होता है, पाप में, अंधकार में, बुरी चीजों में, बुरी संगतियों में गिर जाते हैं। लेकिन ईश्वर चाहता है हम सही मार्ग चुने, प्रार्थना का मार्ग चुने और सही चाबी का प्रयोग करें। वो सही चाबी है प्रार्थना, वचन। हमारे पास प्रार्थना है, प्रार्थना के द्वारा हम सही निर्णय ले, सही चाबी लगाए। जब हम सही चाबी, सही वचन को सही समय पर अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने रिश्तों के लिए बोलेंगे, वो ताला खुल जाएगा, क्योंकि परमेश्वर उस पर आशीष देता है। इसलिए आज ईश्वर इस प्रार्थना के द्वारा हमें आशीष दे रहा है। हमारे मन को बदल रहा है, हमारे सोच विचारों को बदल रहा है, हमारे थॉट को बदल रहा है, हमारे हृदय को बदल रहा है, हमारे आदतों को बदल रहा है। हम जिन उपकरणों से वासना, व्यभिचार, पोर्नोग्राफी, अश्लीलता देखते थे, आज उन चीजों को प्रभु धो रहा है, शुद्ध कर रहा है। हमारे आंखों को, होठों को, कानों को, हृदय को, हमारे हाथों को, सबको शुद्ध कर रहा है।